पप्पू सहनी जी का इनकाउंटर नहीं था, वो हत्या था। और आज 4 महीना बीतने के बाद भी उस पर किसी व्यक्ति पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस समय में मैं सवाल खड़ा किया, अगर उस समय में ये पप्पू के हत्याकांड में अगर दोषी को सजा दे देता तो आज तिवारी जी का हत्या नहीं होता। एक भी भाजपा के नेता या अन्य पार्टी के नेता बड़ा बड़ा कुर्ता पहन के मुजफ्फरपुर में घूमता, आज तक पप्पू के इस स्टेटमेंट पे खड़ा तक नहीं हुआ। कहने के लिए भारत सरकार के मंत्री है, राज्य मंत्री है, हमारे ही स्कूल से निकला हुआ आदमी है, लेकिन है तो एक विधायक है, एक मंत्री है, लेकिन एक बार भी आरोप लगाया। लेकिन देखिए ये तिवारी जी की हत्या में देखिए सरकार के लोग सवाल उठा रहा है। पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं है कि डायरेक्ट उसको उठाओ और गोली मार दो। अगर अपराधी है, गुनहगार है, तो आप उसको सजा से सजा दिलाइए, फांसी दिलाइए। पप्पू के पीछे पैसा पर लेने के लिए पड़ा हुआ था, वो पैसे के चक्कर में उनका हत्या हुआ है। तो ऐसे पुलिसकर्मी को जब तक सजा नहीं मिलेगा तो बिहार में तो आज हमारा भाई गया, कल आपका भाई जाएगा, कल परसों पड़ोसी का जाएगा। मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूं कि पप्पू हत्याकांड में आज तक क्या हुआ? 4 महीना हुआ, क्यों नहीं रिपोर्ट हुआ? आज तिवारी जी के हत्याकांड में तुरंत रिटायर्ड जज चला गया जांच करने के लिए। पप्पू सहनी फेक इनकाउंटर मामले में न्याय नहीं मिला तो ठप होगा मुजफ्फरपुर। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने भरी हुंकार, प्रशासन पर लगाया वसूली के लिए हत्या का गंभीर आरोप। सरकार और जिला प्रशासन को दिया 1 महीने का अल्टीमेटम। भरत तिवारी मामले की तर्ज पर पप्पू सहनी कांड का भी हो रिटायर्ड जज से जांच। मल्लाह समाज के मौन भाजपाई मंत्रियों और सांसदों पर बरसे मुकेश सहनी, कहा चुल्लू भर पानी में डूब मरे ऐसे नेता। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने आज गुरुवार को मुजफ्फरपुर के चर्चित पप्पू सहनी इनकाउंटर मामले को लेकर सरकार और स्थानीय पुलिस प्रशासन के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस घटना के फौरन बाद जब एसएसपी से मैंने मुलाकात की थी तो उन्होंने निष्पक्ष जांच और एक कार्रवाई का भरोसा दिलाया था, लेकिन जांच रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल कर रखा गया है। हाल ही में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर का जिक्र करते हुए वीआईपी सुप्रीमो ने सरकार के दोहरे चरित्र पर सवाल उठाया। मुकेश सहनी ने अपने ही समाज से आने वाले मुजफ्फरपुर के सांसद राजभूषण चौधरी निषाद और औराई विधायक रामा निषाद पर सीधा हमला बोला। पूर्व मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि कोई अपराधी था तो उसे सजा देने का काम न्यायालय का है। आप सबको जानकारी होगा कि 4 महीना पहले पप्पू सहनी जी का फेक इनकाउंटर हुआ था, जिसमें पुलिस के द्वारा बताया गया कि इनकाउंटर किए। जब हम लोगों ने संज्ञान लिया तब इस पे पुलिस एसएसपी साहब के द्वारा इस पे जांच बैठाया गया, और जबकि वो इनकाउंटर नहीं था, वो हत्या था। और हम लोगों ने सारे अपनी जो बात रखना था कि वो व्यक्ति के पास पिछले 3 साल में एक भी केस नहीं है, कोई 302 का केस नहीं है, 6-7 केस है, लेकिन उस पे केस पे वो बेल पे है, तो पुलिस उसके पास गए क्यों? और उनके बाद एक पुलिसकर्मी को पेट में गोली लगने से उसका इलाज चला, वो जिंदा है, और एक व्यक्ति के पैर में गोली लगने से उनका मृत्यु कैसे हो गया? क्योंकि उसको सही से समय पर उनका उपचार नहीं कराया गया, जिसके कारण उनका डेथ हुआ है। और ये मैंने सवाल खड़ा किया था। पुलिस कमिश्नर साहब का एसएसपी साहब के द्वारा जाँच भी बैठाया गया। उसके बाद हम लोगों ने 11 मार्च को अमर शहीद जुब्बा सहनी के शहादत दिवस पे हम लोगों ने जिला के जितने भी वीआईपी पार्टी के नेतागण थे सभी लोगों ने मिलकर एसपी साहब से मिला भी, और उन्होंने हमें 2 महीने का टाइम मांगा कि हम 2 महीने में इसकी जांच करके और रिपोर्ट जाहिर करेंगे। जो दोषी है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम लोगों ने आग्रह किया कि 1 महीने में कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा 1 महीने में नहीं, लेकिन हम समय कर रहते हुए जल्दी कर लेंगे। तो वो 3 महीना बीत चुका है, हत्या का 4 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक ना पुलिस एसएसपी साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी हुआ है कि कमेटी में कौन लोग हैं, किनके निगरानी में कमेटी है, कौन जांच कर रहे हैं, और आज 4 महीना बीतने के बाद भी उस पर किसी व्यक्ति पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं आपके माध्यम से एसएसपी साहब को मैं कहना चाहता हूं कि 4 महीना हो चुका है, और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानते हैं। आपसे गलती हुआ, चूक हुआ, ये पता है। आप हमें पप्पू सहनी को लौटा के नहीं दे सकते, ये भी हमें पता है, लेकिन उनके आत्मा को शांति तो आप कम से कम दे सकते हैं। जिन्होंने गलत किया उनको कुर्बाना, उनके ऊपर जवाबदेही तय हो, उनका सजा हो, जुर्माना दंडित हो,
पीड़ित परिवार के पक्ष के उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आप उनको मुआवजा दीजिए, उनके सरकारी नौकरी दीजिए, यही हम चाहते हैं। हम थोड़े कह रहे हैं कि खून के बदले में खून दीजिए। आपने हमारे लोगों को गोली मारा तो हम आपके लोगों को गोली मारना चाहते हैं, हम तो ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन आप न्याय दीजिए। अगर न्याय नहीं देते हैं तो ठीक आज से 1 महीने के बाद हम लोग अपने कानून को अपने हाथ में लेंगे, फिर हम अपने हिसाब से जिला में चक्का जाम करेंगे, फिर आप फिर आइएगा सामने आके, फिर आपसे बात होगा। या समय रहते हुए आप ये कीजिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सामान्य वर्ग के भाई को, आपने देखा कि अभी आरा में तिवारी जी का फेक इनकाउंटर हुआ है और पूरे बिहार नहीं पूरा देश हिल गया है, क्योंकि वो जागरूक समाज है। उनके पास पिस्टल था, उन्होंने समर्पण कर दिया। उसके बाद 5 गोली मारकर उनका हत्या किया गया। जब समाज एकजुट हुआ, सभी लोगों ने मजबूती से बात उठाया। आज देखिए पटना के रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज कल चले गए, वहाँ पे इंक्वायरी कर रहे हैं। 5 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। तो भाई आप गोली भी जाति देख के मारिएगा, न्याय भी जाति देख के कीजिएगा, तो कैसे चलेगा? और जिस समय में मैं सवाल खड़ा किया, अगर उस समय में ये पप्पू के हत्याकांड में अगर दोषी को सजा दे देता तो आज तिवारी जी का हत्या नहीं होता। क्योंकि सरकार अगर सही से काम करता, अगर पुलिसकर्मी अगर दोषी साबित कर देता अगर उस समय में, तो आज दोबारा घटना नहीं होता। आप सब जानते हैं कि एक घटना को माफ़ करना मतलब दूसरे घटना को बढ़ावा देना। तो आज जो तिवारी जी का हत्या हुआ है, अगर पूर्व में अगर इसके ऊपर कार्रवाई हो जाता तो आज नहीं होता। लेकिन आज समाज उनका जागरूक है और हम अपने समाज से, निषाद समाज से कहना चाहेंगे कि कहने के लिए तो मुजफ्फरपुर में निषाद का राजधानी है, लेकिन एक भी भाजपा के नेता जब चुनाव का समय आता तो पटना में पूरा होटल भर देते हैं वहाँ पे टिकट लेने के लिए। लेकिन समाज की बात होता, अब सामने दिख रहा है कि हमारे समाज के लोगों को ज़बरदस्ती फेक इनकाउंटर किया है। एक भी भाजपा के नेता या अन्य पार्टी के नेता बड़ा बड़ा कुर्ता पहन के मुजफ्फरपुर में घूमता आज तक पप्पू के इस स्टेटमेंट पे खड़ा तक नहीं हुआ। साथ तो छोड़िए, हम ऐसे नेता को कहेंगे कि चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। सिर्फ नेतागिरी नहीं होता है, समाज के लिए काम अगर पीड़ा उठाए, समाज सेवी कहते हैं, अपने आप को नेता कहते हैं, तो आइए कहने के लिए। भारत सरकार के मंत्री है, राज्य मंत्री है, हमारे ही स्कूल से निकला हुआ आदमी है, लेकिन है तो एक विधायक है, एक मंत्री है, लेकिन एक बार भी आरोप लगाया। लेकिन देखिए ये तिवारी जी की हत्या में देखिए सरकार के लोग सवाल उठा रहा है, सरकार के लोग कह रहे हैं कि गलत हुआ है, लेकिन ये लोग लीडर नहीं है, लोडर है। किसी पार्टी का रहमो करम पे मंत्री बने हैं, सांसद बने हैं, विधायक बने हैं, इनको मालूम है कि हम नहीं वहाँ पे बोल सकते। अरे जब समाज का बात है खड़ा हो। और मैं तो पूरे बिहार के सभी जाति सभी धर्म के लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, भाई जज है, किसी को पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं है कि डायरेक्ट उसको उठाओ और गोली मार दो। अगर अपराधी है, गुनहगार है, तो आप उसको सजा से सजा दिलाइए, फांसी दिलाइए। लेकिन ये जज का काम है, किसी पुलिस का काम नहीं है पटना बैठ के और अपने दुश्मन लोगों को ठिकाना लगाना। पुलिसकर्मी अपना पैसा हफ्ता नहीं दे रहा, पप्पू के पीछे पैसा पर लेने के लिए पड़ा हुआ था, वो पैसे के चक्कर में उनका हत्या हुआ है। तो ऐसे पुलिसकर्मी को जब तक सजा नहीं मिलेगा, तो बिहार में तो आज हमारा भाई गया, कल आपका भाई जाएगा, कल परसों पड़ोसी का जाएगा, इसी तरीके से पूरा बिहार में हत्या होते रहेगा। हमारे भाई सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री है, पिछड़ा समाज का बेटा है, और इनके नेतृत्व में आज बिहार में इस तरीके से हत्या मर्डर होना ये सही नहीं है। तो मैं सरकार को भी मैं चेताना चाहता हूँ कि बिहार को बिहार मॉडल रहने दीजिए, योगी मॉडल मत बनने दीजिए, और अपने प्रशासन के ऊपर अंकुश लगाइए। वो अपराधी करते जा रहे हैं। अब बेगुनाह को सीधे हत्या करना, गोली मारना, ये कहीं से जायज़ नहीं है। हमने देखा तिवारी जी ने पिस्टल फेंक दिया, ठीक है, वो मानता मैं गुनहगार होगा। जब वो समर्पण कर दिया, उसको आप उठा के जेल लेके जाते, पेपर जमा करते, उसको फांसी चढ़ा देते। लेकिन 5-5 गोली उसके माँ के सामने मारना, ये कहाँ से जायज़ है भाई? मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूँ कि पप्पू हत्याकांड में आज तक क्या हुआ? 4 महीना हुआ, क्यों नहीं रिपोर्ट हुआ? आज तिवारी जी के हत्याकांड में तुरंत रिटायर्ड जज चला गया जांच करने के लिए, 5-5 पुलिसकर्मी को आपने सस्पेंड कर दिया है। अभी जो आदमी आपको मैं बता दूं, डीएसपी जो राजेश शर्मा जो है,
आरा में, वो डीएसपी 2007 में मुजफ्फरपुर में भी था और उसके थाना प्रभारी था। उस समय में उनके ऊपर आरोप लगा था मनीष वर्मा और उनके 2 दोस्त का फर्जी इनकाउंटर करने का। मानवाधिकार ये माना भी, स्वीकार भी किया कि इन लोगों ने गलत किया। उन लोगों ने जुर्माना भी भरा, 5-5 लाख रुपया भी परिवार को दिया। आप उस समय में इनको अगर सस्पेंड कर देते, उनके ऊपर कार्रवाई कर देते, तो आज वो डीएसपी नहीं रहता, प्रमोशन हुआ उनका, उल्टा उनको प्रमोशन हुआ। और वो आदमी जाके आरा में जाके डीएसपी बनकर उन्हीं के नेतृत्व में तिवारी जी का हत्या हुआ है। तो ये सरासर बिहार में गरीब पिछड़ा समाज, सभी वर्ग के लोगों को टारगेट किया जा रहा है और ख़ास करके गरीब पिछड़ा दलित को तो कुछ समझ ही नहीं रहा। मैं सामान्य वर्ग के भाई को, पूरे बिहार के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने जिस तरीके से इस हत्याकांड में आप एक्टिव हुए, एकजुट हुए, आप बहुत ही अच्छा काम किए हैं। सबको अपने अपने समाज के लिए खड़ा होने की आवश्यकता है। और मैं तो कहूँगा कि आप समझदार हैं। जैसे तिवारी जी के लिए हत्याकांड में आप जागरूक हुए, वैसे बिहार में कोई भी हत्या हो उस पर इसी तरीके से एकजुट होकर आइए। आप जो कर रहे हैं, मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ। बिहार में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पुलिसकर्मी किसी का हत्या करे। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।